हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या इस चैप्टर से रिलेटेड वो पार्ट नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड 4th जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो उन सभी टाइप्स को देखेंगे, उनके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी और पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेंसिटी है वो किस तरह से है, पूरे वर्ल्ड में डेंसिटी है वो क्या, कहाँ पे कितनी डेंसिटी है वर्ल्ड में कंट्री वाइज। उसके बाद से हम बात करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको डेंसिटी के बिहाफ पे डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो उन पार्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद से देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। और द लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा इम्पॉर्टेंट जो होगा वो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। इससे पहले हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। इससे जो पहले के जो 3 पार्ट हैं उसमें हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि लोकलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, यानी कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है वो डिसाइड करती है, नंबर ऑफ पीपल उसमें कंसीडर किया जाता है। पर यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल के साथ जो टोटल पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की, वो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रिसाइड करते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ये है कि कोई भी लैंड है, कोई भी कंट्री है या कोई भी एरिया है, उस एरिया की जो टोटल, जो उस कंट्री का जो टोटल एरिया है, उस एरिया में जो टोटल पॉपुलेशन रह रही है, उस पॉपुलेशन को यदि पर किलोमीटर स्क्वायर पर्सन में डिवाइड कर दिया जाए तो दैट इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ दैट एरिया और दैट कंट्री। सपोज देयर इज ए कंट्री ए और ए की पॉपुलेशन है 1,50,000 और ए का जो एरिया है वो 100 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जब हम पर किलोमीटर स्क्वायर नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करेंगे तो पर किलोमीटर स्क्वायर कितना होगा, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। यानी 1,50,000 को जब 100 किलोमीटर स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा फिगर 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है ये क्या है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ दैट प्लेस, यानी इस एरिया की ये क्या है, डेंसिटी है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, इसे कहते हैं डेंसिटी। क्लियर। अब किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट रखता है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एरिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक सॉइल, मिनरल्स या एक्वेटिक रिसोर्सेज, ये सब क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो लिमिटेड जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पूरी पॉपुलेशन को क्या करना है, यूज़ करना है। तो इस बिहाफ पे जो फ्यूचर में जो भी प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट से रिलेटेड यदि कोई प्लानिंग करनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि जो भी वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सारी पॉपुलेशन या ऑल पर्सन के डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में उसके लिए प्लान किए जा सके। ठीक है, तो इस फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर जो पर किलोमीटर स्क्वायर है उसमें कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ का इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट कैसा है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी के बिहाफ पे हम फ्यूचर में वहाँ की पॉपुलेशन के लिए इकोनॉमिक और जो कल्चरल प्रोग्रेस है उसकी क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की जो स्टडी है वो नेसेसरी है इन द ज्योग्राफी। ये इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी का, कि किसी भी एरिया की टोटल पॉपुलेशन को जब वहाँ के टोटल एरिया से डिवाइड करने के बाद जो भी फिगर फाइंड आउट होता है, ऑब्टेन होता है, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर के उस पर भी हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में पर्टिकुलर किसी भी एरिया के 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैटेगराइज किया गया है। तो ये फर्स्ट है मैथमेटिकल डेंसिटी, सेकेंड इज इकोनॉमिक डेंसिटी, थर्ड वन इज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और कल्टिवेटेड एरिया डेंसिटी।
नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डेंसिटी एंड न्यूट्रिशन डेंसिटी, ठीक है। तो इन डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इनके फॉर्मूले हैं और क्या इनकी डेफिनेशन है, उसके बारे में हम देखते हैं। द फर्स्ट इज मैथमेटिकल डेंसिटी। मैथमेटिकल डेंसिटी को पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है, और जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें जो टोटल एरिया है उसको डिवाइड करके जो भी हमें फिगर फाइंड आउट होता है दैट इज नोन एज मैथमेटिकल डेंसिटी, ठीक है। इसको पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं, जो कि पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। और ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द जो डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है वो मैथमेटिकल डेंसिटी होती है। किसी भी एरिया की मैथमेटिकल या पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ओवरऑल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर प्लान किया जा सके। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेंसिटी। तो इकोनॉमिक डेंसिटी क्या होती है कि जो भी एरिया है उसके टोटल जो पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है और उस एरिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो टोटल पॉपुलेशन को जब उस एरिया के अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज से डिवाइड करके जो फिगर हमें फाइंड आउट होता है, ऑब्टेन होता है, तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक डेंसिटी। यानी इकोनॉमिकली यदि रिसोर्सेज को वहाँ की पॉपुलेशन में इक्वली डिवाइड किया जाए तो क्या फिगर हमें ऑब्टेन होगा, तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या फिर कल्टीवेटेड एरिया डेंसिटी। कल्टीवेटेड एरिया डेंसिटी जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि जितना भी लैंड पार्ट है तो सारा का सारा लैंड पार्ट तो कल्टीवेटेड होगा नहीं, कुछ रेजिडेंशियल होगा, ठीक है, या फिर कुछ इंडस्ट्रियल होगा। तो उसमें से जो कल्टीवेटेड एरिया है, जो टोटल पॉपुलेशन है और उस पर्टिकुलर एरिया में से जो कल्टीवेटेड एरिया है उससे डिवाइड करके जो हमें फिगर फाइंड आउट होगा वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और कल्टीवेटेड एरिया डेंसिटी। यानी पर्टिकुलर जो भी लोकेशन है, कंट्री है या कोई भी वो कॉन्टिनेंट है, तो उसका टोटल एरिया में से कितना एरिया है जो पर पर्सन कल्टीवेटेड होता है, यदि उसे कल्टीवेटेड एरिया में काउंट किया जाए तो दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल और कल्टीवेटेड एरिया डेंसिटी, ठीक है। इसको एग्रीकल्चर जो होता है एग्रीकल्चर लैंड के बिहाफ पे भी कंसीडर किया जाता है। जो भी टोटल एग्रीकल्चर लैंड है वो पर्टिकुलर पर पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर पर्सन में डिवाइड किया जाता है थ्रू दिस डेंसिटी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें जो भी फार्मिंग एरिया है, लैंड यूज फॉर फार्मिंग, यानी लोग जो भी फार्मिंग के लिए लैंड यूज़ करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, तो उसको कंसीडर किया जाता है। जो भी टोटल पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, यानी जो भी पॉपुलेशन, यहाँ पे तो हम टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही पॉपुलेशन हम ले रहे हैं जो कि वाकई में एग्रीकल्चर में क्या है, इंगेज है, इंक्लूडेड है, और उसमें एरिया ऑफ लैंड अंडर फार्मिंग, और जितने फार्मिंग एरिया पे जितने एरिया पे फार्मिंग हो रही है उसे डिवाइड करने पे जो फिगर फाइंड आउट होगा दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर डेंसिटी। सपोज करो कोई कंट्री है, यदि वहाँ पे 20% हैं और 20% में से ओनली 10% ही फार्मिंग या एग्रीकल्चर करें, तो ये 10% यही वहाँ की कौन सी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। और यदि वहाँ का एरिया 10 किलोमीटर स्क्वायर है तो एग्रीकल्चर वहाँ की डेंसिटी कितनी हो गई, 10 डिवाइडेड बाई 10 यानी 1 किलोमीटर पर पर्सन, यानी एक पर्सन 1 किलोमीटर स्क्वायर में क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है। न्यूट्रिशन डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है और वहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे फूड क्रॉप्स, ओनली फूड क्रॉप, ठीक है, टोटल एग्रीकल्चर नहीं, ओनली फूड क्रॉप जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस लैंड एरिया से जब डिवाइड करके जो फिगर फाइंड आउट होगा दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन डेंसिटी, ठीक है। और ये किसी भी तरह की जो डेंसिटी है वो क्यों, इसका मेन एम क्या है कि फुलफिलिंग डिफरेंट एम्स, जो भी पॉपुलेशन है उसके डिफरेंट एम्स को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके, उनके लिए फ्यूचर प्लान्स बनाए जा सके ताकि उनका ओवरऑल क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, एरिया का भी और पॉपुलेशन का भी। दैट्स वाई जो डेंसिटी है उसको कैलकुलेट किया जाता है। यदि ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मेनली जो मैथमेटिकल डेंसिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू फुलफिल द डिफरेंट एम्स ऑफ द पॉपुलेशन। The next topic of this lecture is distribution of density of population in the world, यानी पूरे वर्ल्ड में जो डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं कि पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर वो कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन बात करें तो 2015 में वर्ल्ड की जो डेंसिटी थी वो कितनी थी, 47 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी पूरे वर्ल्ड का जितना भी एरिया है जहाँ पे लोग टोटल पॉपुलेशन जो हमारी रिसाइड कर रही है उस टोटल पॉपुलेशन में
पूरे वर्ल्ड का जो भी एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं उसे डिवाइड करने पे जो हमें फिगर फाइंड आउट हुआ है वो कितना है 47% पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये 47% पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी वर्ल्ड की क्या है डेंसिटी। ठीक है, इस तरह से जब हाईएस्ट डेंसिटी की बात करेंगे तो हाईएस्ट डेंसिटी का कहाँ है सिंगापुर का, और ये कितना है 7797% पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी सिंगापुर जो सिटी है वहाँ का जो डेंसिटी है वो बहुत ही हाईएस्ट है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में वहाँ पे कितने लोग पाए जाते हैं 7797%। इसी तरह से हम यदि बात करें सहारा डेजर्ट की, ठीक है, ये हमारा सहारा डेजर्ट है। फिर ग्रीनलैंड की बात करें, यहाँ पे ये ग्रीनलैंड आता है, ठीक है। फिर साइबेरिया की बात करें तो ये हमारा साइबेरिया वाला रीजन है। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया है, उस यहाँ पे जो हमारी डेंसिटी है वो कितनी है 1% पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि जो कि सबसे लोएस्ट है वर्ल्ड में। इस तरह से हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है 47% पर स्क्वायर किलोमीटर। सिंगापुर की सबसे हाईएस्ट है 7797% पर स्क्वायर किलोमीटर। और इसी के साथ सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया और मंगोलिया, ठीक है, यहाँ की जो डेंसिटी है वो लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सबसे लोएस्ट डेंसिटी है। क्लियर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड in 2015 according to the world population 2015। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि which country has the highest, which city has the highest population density, तो हमारा आंसर होगा सिंगापुर। और कितना है इसका 7797% पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर लोएस्ट यदि डेंसिटी की बात करेंगे तो उसमें सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया एंड मंगोलिया रीजन, और यहाँ पे डेंसिटी कितनी है लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड की बात करें, कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो कॉन्टिनेंट पे जो एशिया है उसका है 116% पर स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। क्लियर। यूरोप की बात करें तो 32% पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद से हम बात करें तो हमारा साउथ अमेरिका आता है जिसमें 20% पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर नॉर्थ अमेरिका 16% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद से ओशिनिया की बात करेंगे, ओशिनिया में 3% पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। क्लियर। ये हमारी टॉप 10 कंट्रीज़ है पॉपुलेशन डेंसिटी में, यानी पूरे वर्ल्ड में यदि कंट्री वाइज हम बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी है। तो सबसे हाईएस्ट कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री कौन सी है बांग्लादेश विद द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 1088% पर स्क्वायर किलोमीटर। सिंगापुर सिटी है जबकि बांग्लादेश हमारी क्या है कंट्री। साउथ, उसके बाद से साउथ कोरिया सेकंड नंबर पे है। साउथ कोरिया की डेंसिटी कितनी है 506% पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर रवांडा की है 422% पर स्क्वायर किलोमीटर। नीदरलैंड 405 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया हमारे 5th प्लेस पे आता है 388% पर स्क्वायर किलोमीटर के उस पर इंडिया की 5th पोजीशन है इन वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी में बात करें। उसके बाद से बेल्जियम विद 367% पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर जापान 337। इसके बाद देखते हैं श्रीलंका 312% पर स्क्वायर किलोमीटर। फिलीपींस की बात करें तो 321% पर स्क्वायर किलोमीटर। और लास्ट 10th पोजीशन पे है ऑल साल्वाडोर जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 299% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें याद रखने हैं। इसमें आपको हाईएस्ट बांग्लादेश याद रखनी है, फिर इंडिया कौन से पोजीशन पे विथ हाउ मच पॉपुलेशन डेंसिटी वो याद रखना है, और फिर लोएस्ट याद रखना है। तो ऑल साल्वाडोर 10th पोजीशन पे है 299। और लोएस्ट की बात करें तो सहारा, साइबेरिया, मंगोलिया और जो भी हमारा रीजन था। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने पूरे वर्ल्ड को पॉपुलेशन डेंसिटी में डिवाइड किया है हाईएस्ट और लोएस्ट टर्म में। उस पॉपुलेशन डेंसिटी के बिहाफ पे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, फिर एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, एरिया ऑफ एवरेज डेंसिटी, एरिया ऑफ लो डेंसिटी एंड एरिया ऑफ वेरी लो डेंसिटी और अनइनहेबिटेड पॉपुलेटेड रीजन। ठीक है, तो इन 5 मेजर पार्ट्स हैं, वो एरिया कहाँ कहाँ पे डिसाइड करते हैं उसको देखते हैं हम। तो ये हमारा मैप है, मैप के थ्रू हमने पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा वेरी हाई डेंसिटी जहाँ पे भी ब्लैक है मोर देन 250% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद से बात करते हैं तो लाइट है वहाँ पे 10 to 200 एंड देन 11 to 50 एंड देन 1 to 10। ठीक है, इस तरह से पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने मैप पे रिप्रेजेंट किया है। अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरियाज़ ऑफ वेरी हाई डेंसिटी। तो एरियाज़ ऑफ वेरी हाई डेंसिटी में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी होती है
अबाउट 250% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इसमें जो एरिया है वर्ल्ड की 3 जो एग्लोमरेशन है वो इंक्लूडेड है। 3 में सबसे पहले ईस्टर्न, साउथर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, वेस्टर्न एंड मिडिल यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, ठीक है। ये 3 एग्लोमरेशन की बात करते हैं। तो मैप में हम देखते हैं, तो मैप में हमारे ये एशिया वाला पार्ट, फिर ये यूरोप वाला, और उसके बाद से ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ये जो हमारे एरियाज़ हैं 3 एग्लोमरेशन है जो कि हाईली डेंस, वेरी हाई डेंसिटी रीजन्स में इंक्लूडेड है। ये जो एग्लोमरेशन है वो वेरी हाई डेंसिटी के, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत हाई क्यों है, क्योंकि इन एरियाज़ में सुटेबल क्लाइमेट कैसा है, सुटेबल है, प्लेन्स है, फर्टाइल सॉइल है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, मिनरल्स है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और इसके अलावा ह्यूमन बींग के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन है जो उनके सर्वाइव करने के लिए वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण से यहाँ पे वेरी हाई डेंसिटी यानी 200% पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बात करें तो कोस्टल रीजन ऑफ एशिया, एशिया के जितने भी कोस्टल रीजन है, इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ यूरोप, यूरोप की जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, एंड इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर, जो भी यूरोप के इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेंटर है, हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 1500, यदि कोस्टल रीजन ऑफ एशिया की बात करें तो 1500 है, इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ यूरोप की बात करें तो 2500% पर स्क्वायर किलोमीटर है, और यदि इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर की बात करें तो 4000% पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की डेंसिटी है, जो कि हमें ये बताती है कि इन एरियाज़ की जो डेंसिटी है वो बहुत ही हाई है। क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है, क्लाइमेट है, सॉइल है, ठीक है, ये सब किसके फेवरेबल है, इन द फेवर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेकंड हम बात करते हैं एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कितनी है 100 to 150% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी वेरी हाई में 250 तक है, और यहाँ पे 100 to ये 250, 100 से लेके 250 होगा, ठीक है, लेस देन 250% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपकी बुक में मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लें। क्लियर। मोस्टली जो रीज़न है, जो भी हमारी जो हमने वेरी हाई डेंसिटी के जो रीज़न पढ़े उनके आसपास के जो नेबरिंग रीजन्स हैं वहाँ पे ये हाई डेंसिटी का रीजन है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे बात करें साउथर्न, साउथ ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप की, सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी बीच वाला पार्ट, एंड कोस्टल एरिया ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये कोस्टल एरिया, एंड अफ्रीका, अफ्रीका की बात करें तो इंटरनल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का इंटरनल पार्ट, कोस्टल पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का कोस्टल पार्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के अंदर वाला पार्ट, साउथ वेस्ट चाइना, ठीक है, साउथ वेस्ट चाइना, सेंट्रल इंडिया, इंडिया का सेंट्रल पार्ट, एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। ये सारे जो एरियाज़ हैं वो इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, यानी यहाँ पे जो डेंसिटी है वो हाई है, और कितनी है फ्रॉम 100 to लेस देन 250% पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। ये बुक में आपके 150 दिया हुआ है जो कि गलत है, तो इसको आप करेक्ट कर लें। एरियाज ऑफ एवरेज डेंसिटी, तो एवरेज डेंसिटी में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 10 to 100% पर स्क्वायर किलोमीटर एग्जिस्ट करती है। एरियाज देखें तो इस एरियाज में ग्रासलैंड एरियाज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका के, एशिया के ग्रासलैंड है, अफ्रीका है एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका है। और यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो इनस्टेबल है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है और एग्रीकल्चर है वो एग्जिस्ट करता है इन एरियाज में। द नेक्स्ट वन इज लो डेंसिटी एरिया। तो लो डेंसिटी एरिया में जो डेंसिटी है वो कितनी है 1 to 10% पर स्क्वायर किलोमीटर, और जो एरियाज है वो कौन से हैं, सूडान इन अफ्रीका यानी अफ्रीका का सूडान है। उसके बाद से हम बात करेंगे लीबिया है, मालागासी, कनाडा इन नॉर्थ अमेरिका, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर इन साउथ अमेरिका, वेस्टर्न साइबेरिया, बॉर्निया एंड गल्फ कंट्रीज इन द एशिया, एशिया की जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, ईरान, इराक, ओमान, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैसी है, वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। क्लियर। क्यों करती है वेरी लो, क्योंकि यहाँ का जो फेवरेबल कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग उसके लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज वेरी लो डेंसिटी और अनइनहेबिटेटेड पॉपुलेटेड रीजन, यानी वो रीजन्स जहाँ पे डेंसिटी या तो बहुत कम है या अनइनहेबिटेटेड है, यानी जहाँ पे लोग बिल्कुल ही नहीं रहते। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि 70% जो लैंड पार्ट है वो इस ग्रुप में आता है, यानी 70% जो लैंड पार्ट है वो अनइनहेबिटेटेड है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है 1% पर
मीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो कौन कौन से एरियाज आएंगे, या तो वेरी कोल्ड रीजन्स हैं, ठीक है। उसके बाद से वेरी हॉट रीजन्स की बात करेंगे, वेरी ड्राई रीजन की बात करेंगे। जो भी लाइटिश पिंकिश कलर का जो है ये हमारे वेरी लो डेंसिटी एरिया है, क्लियर। उसके बाद से रीजन सिचुएटेड एट हाई एल्टीट्यूड, जो कि बहुत ऊंचाई पे है, माउंटेन्स पे है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, यानी वो अनइनहैबिटेटेड रीजन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का कि कौन कौन से फैक्टर हैं ये जो हमने पढ़ा कि कहीं पे हमें हाई डेंसिटी देखने को मिल रही है, कहीं वेरी हाई है, कहीं लो है, कहीं वेरी लो है, या कहीं पे अनइनहैबिटेटेड डेंसिटी है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है, तो उन फैक्टर्स की बात करेंगे। तो जो फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में बात करेंगे लोकेशन की, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की, क्लाइमेट की एंड सॉइल की। फिर नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड कल्चर फैक्टर। तो सोशल एंड कल्चर फैक्टर में रिलीजन है, कल्चर है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम बात करेंगे मिनरल्स की, अर्बनाइजेशन की एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लोग हैं वो कहाँ रिसाइड करना चाहते हैं, जो जहाँ का लोकेशन बहुत ही ज़्यादा क्या हो, प्लीजेंट हो, ठीक है। तो हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है, टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन मतलब कि वहाँ पे जो ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है, यानी टेम्परेट होता है, मॉडरेट जो जोन होता है वहाँ पे रिसाइड करती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी था कि 20 से लेकर 60 डिग्री तक का जो नॉर्थन लैटिट्यूड है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। पीपल लाइक टू लिव इन प्लेन्स। ज़्यादा लोग कहाँ रहना चाहेंगे, प्लेन्स में रहना चाहेंगे। रीजन ऑफ लेस स्टीप लैंड, या फिर जो इनका स्टीप है, जो ढलान है, जो चढ़ाई है वो बहुत ही कम है, वहाँ पे रहना चाहेंगे। माउंटेनियस और हिली जो रीजन्स है वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा यदि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पे भी लोगों को रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, जिसके कारण से जो हिली और माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही लो होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोकेशन की बात करें तो टेम्परेट जोन या प्लेन्स है, या जो भी वाटर बॉडीज़ के आसपास के जो एरियाज़ हैं, या लेस स्ट्रिप लैंड है जो ह्यूमन बीइंग के लिए फेवरेबल है, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिस भी एरिया में, जिस भी कंट्री में इस तरह का लैंड है वो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, वहाँ की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वेरी हाई होगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिन एरियाज़ में फ्रेश जो वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, हाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो हमारी वाटर है वो हमारी डेली नीड्स की, बहुत सारी जो नीड्स होती है डेली रूटीन की, उनको फुलफिल करता है। लाइक ड्रिंकिंग है, बाथिंग है, कुकिंग है, ठीक है, या फिर कैटल प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर है, नेविगेशन है, इंडस्ट्रीज़ है। तो जहाँ पे भी जो रिवर वैलीज एरिया जो हमने देखा है कि रिवर वैलीज जहाँ पे भी पाई जाती है वहाँ का जो डेंसिटी है वो कैसा रहता है, वेरी हाई। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट यदि वेरी हॉट है, हार्श है या कोल्ड है तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कैसी रहेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी लो रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेडिटेरियन रीजन्स है वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई रहता है। क्यों, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, प्लीजेंट रहता है, ठीक है। मेडिटेरियन जो है ये एशिया इधर की तरफ पड़ता है, यूरोप की तरफ। सॉइल्स की बात करें तो एज यूजल यदि सॉइल रिवर वैली के थ्रू आती है तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो जब सॉइल फर्टाइल होगी तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छा होगा, फूड क्रॉप्स अच्छी होंगी। तो जहाँ पे फूड क्रॉप्स अच्छा होगा, फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट लोगों की फुलफिल होगी, तो उन एरियाज़ की जो डेंसिटी है वो कैसी होगी, बहुत ही हाई होगी। तो जो भी फर्टाइल है, लोमी लैंड है, जहाँ पे रिवर्स वैली के थ्रू जो सॉइल डिपॉजिट की जाती है, उन एरिया की जो डेंसिटी हो वो हमें हाई देखने को मिलती है। जैसा कि हम एंशिएंट टाइम में बात कर सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में जितनी भी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, नियर द रिवर वैली। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, उसके अलावा हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जिसे जाना जाता है, या चाइनीज सिविलाइजेशन है, या फिर हमारी ग्रीक सिविलाइजेशन है, इन सब का जो डेवलपमेंट हुआ है, फ्लरिश्ड हुई है, वो कहाँ हुई है, नियर द रिवर्स।
नेक्स्ट जो फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स की। तो जिन एरियाज़ में जो मिनरल्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज अटैक करेंगी और इंडस्ट्रीज़ के बिहाफ पे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होंगी ऐसे एरिया में तो वहाँ पे स्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो लोग हैं वो इन एरियाज़ में रहना पसंद करेंगे, जिसके कारण कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कैसा हो जाएगा, वेरी डेंस। इसके अलावा अर्बनाइजेशन की बात करते हैं कि जहाँ पे भी इन लोगों को इजीली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, या मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग सर्विसेज है, डॉक्टर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इजीली अवेलेबल होती है, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्हें सिविक अमेनिटीज़ मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, कम्युनिकेशन होता है इजीली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी कंट्रीज़ है उनकी जो मेगा सिटीज़ है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एवरी ईयर ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट, वहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, जिसके कारण से वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कैसा हो जाता है, वेरी डेंस हो जाता है, डेंसिटी वहाँ की इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स है इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा यानी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा होंगी वहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा, डेंसिटी होगी, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कारण क्या होती है, ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ रहते हैं, जिसके कारण से ना केवल वर्कर, ट्रांसपोर्टर्स, ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, ठीक है, डॉक्टर्स, टीचर्स और अदर सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं वो भी वहाँ पे रिसाइड करना पसंद करते हैं, जिसके कारण से कि इंडस्ट्री जो एरियाज़ होता है उसके आसपास का जो एरियाज़ होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चर फैक्टर। तो सोशल एंड कल्चर फैक्टर में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो उनको किसी भी जगह का रिलीजन है या वहाँ का सोशल कल्चर है वो अटैक करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे रिलीजियस प्लेस हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो रिसाइड करना चाहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड वॉर है। यदि किसी भी एरिया में कंटिन्यूस पॉलिटिकल अनरेस्ट या पॉलिटिकल अनजस्टिस होता है या कंटिन्यूस वॉर रहता है, वायलेंस रहता है, तो वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण कि वो एरिया कैसे रहेंगे, वेरी लो या फिर अनइनहेबिटेड रहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम डिफरेंट इंसेंटिव्स लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसी डिक्लेयर करती है, ताकि जो ओवर क्राउडेड जो एरियाज़ हैं वहाँ से जो पॉपुलेशन है उन एरियाज़ में माइग्रेट हो जाए जहाँ के की पॉपुलेशन या क्राउड कैसा है, बहुत ही कम है। These are the factors which affect the population density of the world. तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी को समझा, उसके बाद से हमने टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी देखा, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड को पॉपुलेशन डेंसिटी के बिहाफ पे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, 5 पार्ट्स में, ठीक है। वेरी हाई डेंसली एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, areas of low density and areas of very low density and areas of very low और uninhabited regions, ठीक है। तो इस बिहार पे 5 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया। उसके बाद से हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, लाइक द इकोनॉमिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब इन टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग और उसके फॉर्मूले को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द नोशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी देश के लिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसकी जो नोशन है, उसका जो कैलकुलेशन है वो सिग्निफिकेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है, तो ये आपको बताना है। विच कंट्री हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी, कौन सी कंट्री का डेंसिटी हाइस्ट है, इसमें कंट्री बताना है, सिटी नेम नहीं बताना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे राइट करना है आपको, ठीक है। वेयर इज वर्ड हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी फाउंड, पूरे वर्ड की हाईएस्ट और जो लोएस्ट डेंसिटी है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको बताना है। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स हैज़ द वर्ड बीन डिवाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट टू पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के बिहाफ पे पूरे वर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो सिर्फ आपको इसमें नाम बताना है। विच आर द हाईली डेंसली एरिया ऑफ वर्ड, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है, तो एरिया के नाम बताने हैं आपको। 3 जो हमारी एग्लोमरेशन है, ग्रुप ऑफ एग्लोमरेशन। पॉपुलेशन माइग्रेशन इज द ग्रेटेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट, ये पिछले वाले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ अमेरिका में जो माइग्रेशन है उसके कारण से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो माइग्रेशन है वो कौन से कॉन्टिनेंट से होता है ये आपको बताना है। एज पर द 2015 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वर्ल्ड की वो कितनी है ये आपको बताना है।
डिस्क्राइब द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको मिनरल्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, उसके अलावा अर्बनाइजेशन है, ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारा राइट द फॉर्मूला ऑफ मेजर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेंसिटी है उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी के फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना है विद डेफिनेशन एंड फार्मूला। क्लियर। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट करते हैं। तो इसको आपको डिटेलिंग करना है। लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। कैटेगराइज द पॉपुलेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के यहाँ पे पूरे पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैटेगराइज करने हैं। जो डिफरेंट 5 पार्ट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी को कैटेगराइज किया गया है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ चैप्टर 3। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट होगा। और अब यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो आपके पास 3 मैप ज़रूर होने चाहिए। एक वर्ल्ड का मैप, एक इंडिया, यदि हम इंडिया लेवल की बात करेंगे तो इंडिया का मैप, और यदि राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का मैप। और पर्टिकुलर जो भी एरियाज़ आते हैं मैं चाहती हूँ कि आप उसको वर्ल्ड के मैप में सर्च आउट करें ताकि ईजिली जब भी इसमें कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम ज्योग्राफी का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो पर्टिकुलर एरियाज़ का नाम लेते हुए एरियाज़ आपके इमेजिनेशन में आना चाहिए। आने वाले वीडियोज़ में हम वर्ल्ड मैप को डिस्क्राइब करेंगे, पर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक्स को यदि वो रिलेटेड टू एरियाज़ हैं कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास वर्ल्ड मैप का एक नक्शा होना चाहिए जिसमें आप पर्टिकुलर रीजन को फाइंड आउट कर सकें और उसकी इमेज को देख सकें कि हाँ हम किस एरिया की बात कर रहे हैं या किस एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।